बंदे में दम है, कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, क्या कभी आपने रोमांच, डर और साहस को एक साथ महसूस किया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप हर एक इमोशन से रूबरू होंगे। जहां हमारी आज की ये कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने प्लेन में दिल्ली से लंदन तक का सफर तय किया, वो भी कहीं और नहीं बल्कि लैंडिंग गियर में। करीब 8 घंटे का सफर, लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी, -60 डिग्री से भी कम का तापमान, जो ठंड से किसी की भी कुल्फी बना देने के लिए काफी था। शरीर पर एक पतली सी शर्ट और पैंट में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे प्लेन की लैंडिंग गियर में कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ सफर करना सीधा सीधा मौत को न्योता देने के बराबर था। इस कंडीशन में आदमी जिंदा कैसे बचा, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या थी पूरी कहानी, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चीज की शुरुआत होती है आज से करीब 25 साल पहले। साल 1996 में, जब पंजाब में रहने वाले दो भाई 23 साल के प्रदीप सैनी और 19 साल के विजय सैनी को एक दिन अचानक से पुलिस उठा लेती है, क्योंकि पुलिस को कहीं से ये पता लग जाता है कि ये दोनों भाई खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में हैं। ये दोनों भाई अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हर तरह के सबूत पेश करते हैं, लेकिन आए दिन पुलिस उनके साथ पूछताछ करने के लिए या तो उनके घर पहुंच जाती थी या तो उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती थी, ये सोचकर कि ये दोनों भाई कभी न कभी सच बोलेंगे ही। अब बार बार पुलिस की आवाजाही से सारे पूरे शहर ने इन दोनों भाइयों पर आतंकवादी होने की मोहर लगा दी थी, और यहीं से कहानी में पूरी तरह से ट्विस्ट आता है। ये दोनों भाई एक गैराज में कार मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन बार बार पुलिस की पूछताछ और आस पड़ोस वाले लोगों के ताने सुनकर ये दोनों इतना परेशान हो गए कि इन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। और ये चीज तो आपको पता ही है कि पंजाब, हरियाणा वगैरह में रहने वाले लोग विदेशों में रहने के बड़े शौकीन होते हैं, और इन दोनों भाइयों के भी कुछ रिश्तेदार और दोस्त लंदन में रहते थे। इसी को सोचकर इन दोनों भाइयों ने भारत छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया। पर दोस्तों, नॉर्मल से कार मैकेनिक के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करके पासपोर्ट और वीजा बनवाना इतना भी आसान नहीं था, वो भी लंदन का वीजा तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने भी तय कर लिया था कि कैसे भी करके भारत को तो छोड़ेंगे ही, फिर चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। इनकी इसी देश को छोड़ने की इच्छा इन्हें एक ऐसे आदमी के संपर्क में ले आई जो तस्करी का काम करता था। अब जाहिर सी बात है, जब तस्करी करने वाले बंदे के संपर्क में आएंगे तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा रास्ता ही दिखाएगा। इन दोनों भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस तस्कर ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे तुम बिना वीजा पासपोर्ट के लंदन पहुंच जाओगे। और इसके लिए उस तस्कर ने इन दोनों भाइयों से अच्छे खासे पैसे भी ले लिए। पर देखते ही देखते कई महीनों का वक्त निकल गया, लेकिन वो तस्कर इन दोनों भाइयों के लिए कोई भी खास इंतजाम नहीं करवा पाया और पैसे भी लेकर भाग गया। जिसके बाद इन दोनों ने सोचा क्यों ना कैसे भी करके ये दोनों अपने दम पर ब्रिटेन के लिए निकलने, और फिर काफी सोचने विचारने के बाद सितंबर 1996 में ये दोनों भाई अपने गांव से निकलकर दिल्ली आ गए। अब ब्रिटेन जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इनके पास वो आइडिया जरूर था जिसके बारे में उस तस्कर ने इन्हें बताया था, और उसी गैर कानूनी तरीके को अंजाम देते हुए इन दोनों ने ब्रिटेन जाने की ठान ली। इनका सबसे पहला काम तो एयरपोर्ट की छानबीन करना था, इसलिए वो दोनों भाई हर रोज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर वहां पर खोजबीन शुरू कर देते थे। ये दोनों ही भाई हर रोज एयरपोर्ट के पास जाते थे और देखते थे ऐसी कौन सी चीज है जिसका फायदा उठाकर ये दोनों एयरपोर्ट के अंदर घुस सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के टाइम में छोटे से छोटे एयरपोर्ट में भी आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, जिसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट साल 1996 का है, जब सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आजकल ट्रेन में सफर करने के दौरान की जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर पूरे 10 दिनों तक छानबीन करने के बाद इन दोनों ही भाइयों को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि मेन गेट से बिना पासपोर्ट और वीजा के अंदर घुसना तो संभव नहीं है। पर इन्होंने एयरपोर्ट के रनवे के पीछे एक दीवार को देखा जिसकी ऊंचाई बहुत कम थी, इसलिए दोनों भाइयों ने इस दीवार को पार करके एयरपोर्ट के अंदर जाने का फैसला किया। वैसे तो लोग सितंबर में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन पूरी प्लानिंग करते करते अक्टूबर का वक्त आ गया।
फिर एक दिन इन दोनों ही भाइयों ने अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें इकट्ठा की और उसी दीवार के सहारे एयरपोर्ट के अंदर रात के वक्त चले गए, ये सोचकर कि आज तो उनकी किस्मत काम कर ही जाएगी। हालांकि इससे पहले इन दोनों भाइयों ने 2-3 दिनों तक इस बात की जांच पड़ताल की कि कौन सा हवाई जहाज किस वक्त आता है और ये किस में बैठकर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब दोनों भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, इसलिए इन्हें इन सारी चीजों का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और करीब 2 दिन तक इन्होंने नोटिस किया कि रात के वक्त यहाँ एक हवाई जहाज आता है जो ब्रिटेन के लिए रवाना होता है। और वही हवाई जहाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच चुका था। ग्राउंड स्टाफ हवाई जहाज में फ्यूल और बाकी का सामान फिट कर रहे थे और जब सारा सामान लोड हो जाता है तो चेकिंग वगैरह हो जाती है, तो ग्राउंड स्टाफ वहां से हट जाता है। अब इसी मौके पर चौका मारते हुए ये दोनों भाई तुरंत भागकर हवाई जहाज के पास पहुंच जाते हैं और लैंडिंग गियर यानी जिस जगह से लैंड करते वक्त पहिए बाहर निकलते हैं उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। असल में दोस्तों हवाई जहाज इतना बड़ा होता है कि उसका लैंडिंग गियर जो होता है उसमें मौजूद एरिया के अंदर एक इंसान अपने हाथ पैर मोड़कर आराम से फिट हो सकता है। इन दोनों भाइयों ने भी बिना किसी बात की फिक्र किए हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर जाएगा, इसकी रफ्तार कितनी होगी और उस रफ्तार में तापमान कितना होगा, इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप वहां जाकर बैठ जाते हैं। दोनों भाई हवाई जहाज के अलग अलग लैंडिंग गियर्स के अंदर बैठे होते हैं और फिर कुछ ही मिनटों बाद हवाई जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। हवाई जहाज के चलते ही दोनों भाइयों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और एक पल के लिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए वरना वो मारे जाएंगे। लेकिन जब तक वो दोनों भाई किसी नतीजे पर पहुंचते तब तक हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, जिसके बाद दोनों भाइयों के पास उस जगह पर रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मात्र 10 मिनट के अंदर हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हवाई जहाज करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ रहा होता है। अब इतनी ऊंचाई पर हवा के टकराव से हवाई जहाज कंपन करने लगता है और लैंडिंग गियर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ही तेज भूकंप आ गया हो जो अपने साथ साथ सब कुछ तबाह कर ले जाएगा। भूकंप तो एक बार फिर भी ठीक था, पर हवाई जहाज के इंजन से आने वाली आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि दोनों भाइयों को ऐसा महसूस होता है कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे और इसी तेज आवाज की वजह से दोनों भाई आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते। दोनों को ही नहीं पता होता कि उनके मन में क्या चल रहा है। हवाई जहाज के उड़ान भरने के बस 15 मिनट ही बीते होते हैं। इसी बीच छोटे भाई विजय सैनी तो मात्र 19 साल का था, जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता। दिमाग की नसें फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई प्रदीप सैनी की सांसें चल रही होती है। अब हवाई जहाज धीरे धीरे 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसकी रफ्तार लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 30,000 फीट की है और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अच्छों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऊंचाई पर लोगों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। लेकिन प्रदीप सैनी 40,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अब इतनी ऊंचाई पर तेज रफ्तार से टकराने की वजह से लैंडिंग गियर का तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इस तापमान में केवल एक पतली सी शर्ट और पैंट पहनकर रहना नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रदीप सैनी इस तापमान में भी पूरे 10 घंटे बिताता है और जैसे ही प्लेन ब्रिटेन तक पहुंच जाता है तो हवाई जहाज का लैंडिंग गियर खुलता है और लैंडिंग गियर के खुलते ही छोटा भाई विजय सैनी तुरंत लैंडिंग गियर से निकलकर बाहर आ जाता है और करीब 3,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर दोस्तों चमत्कार तो तब होता है जब बड़े भाई प्रदीप सैनी, जिसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, वह उस अजीबोगरीब हालत में जिंदा बच जाता है और जब डॉक्टर से देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने मुश्किल हालातों से जूझने के बाद कोई खुद को जीवित कैसे रख सकता है। और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदीप के ठीक होने के बाद उसके ऊपर केस चलता है जो 1996 से शुरू होता है और साल 2014 में खत्म होता है, जिसमें ब्रिटेन की अदालत ये फैसला सुनाती है कि दोनों भाई मौत का सामना करते हुए भारत से लंदन आए। इस तरह का खतरा कोई भी तभी मोल लेता है जब उसके सामने कोई बड़ी मुसीबत हो। इसलिए लंदन की अदालत ने प्रदीप को लंदन में रहने की इजाजत दे दी और लंदन की नागरिकता भी। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।